वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय सौरभ पाठक। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा मौलिक अधिकार, उसकी 2-3 वीडियो बनाई, कैसे निलंबन होता है, कैसे उनको रोका जाता है, ठीक है ना, कैसे हम उनको उपचार देते हैं, कैसे उनको बंद प्रत्यक्षीकरण, सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब देखते हैं अगला हमारा नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में, तो एग्जाम में आएगा नीति निर्देशक तत्व किस भाग में उल्लेखित हैं, तो भाग 4। आप सबको पहले ही पढ़ा दिया कि भाग 1 में तो भारत राज्यों का संघ था, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य और भाग 4 में क्या हमारा नीति निर्देशक तत्व। अब जो अनुच्छेद हैं वो 35 से लेके 51 तक है। तो एग्जाम में भी आएगा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है हमारा, 35 से 51। अब ये ग्रहण कहाँ से किए हुए हैं, तो आयरलैंड। जैसे हमने नागरिकता कहाँ से ली, ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार कहाँ से ली हमने, अमेरिका से। ठीक है, वैसे ही नीति निर्देशक हमने कहाँ से लिए हुए हैं, आयरलैंड। तो नीति निर्देशक हमने कहाँ से लिए हुए हैं, ठीक है, हमने आयरलैंड से। अब न्यायालय में स्थिति कैसी इनकी, गैर न्यायोचित या अप्रवर्तनीय। इसका अर्थ है जैसे मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा था तो हम लोग न्यायालय में जा रहे थे, ठीक वैसे ही आपको याद रखना है, अगर आपको नीति निर्देशक तत्व नहीं दिए जाते हैं या इनको लागू नहीं किया जाता है तो इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगला पॉइंट, राज्य के लिए कैसे है ये, सकारात्मक। राज्य देना चाहे या ना देना चाहे, राज्य लागू करे या ना लागू करे, तो राज्य के लिए कैसे हमारे ये सकारात्मक। इनका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। इसका जो उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। जो इसमें प्रकार है वो गांधीवादी दिखता है हमको, समाजवादी दिखता है और उदारवादी। तो हमारे पास 3 प्रकार से क्या दिखती है इसमें हमको, इसकी भावनाएं। वादी का कुछ नहीं, विचार। नीति निर्देशक तत्व की आलोचना इसलिए होती है कि ये न्यायालय में बदले नहीं जा सकते, या इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो एग्जाम में आएगा भाग कौन सा है, 4, अनुच्छेद 35 से 51। ग्रहण कहाँ से किए, आयरलैंड। न्यायालय में स्थिति गैर न्यायोचित या अप्रवर्तनीय। राज्य के लिए सकारात्मक। उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। प्रकार 3 प्रकार से हैं, गांधीवादी विचारधारा इसमें एक, फिर समाजवादी विचारधारा, उदारवादी। आलोचना क्यों की जाती है कि न्यायालय में प्रगतिशील नहीं है। अब हम अगले कुछ आर्टिकलों को देखते हैं। अभी हमने पढ़ा नीति निर्देशित तत्वों के बारे में कि कहाँ से लिया है, ठीक है, किस भाग में रखा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक है, सरकार के लिए सकारात्मक है। अब थोड़ा उनके कुछ आर्टिकल दिए हैं, जो आर्टिकल 36 से 51 तक थे उनको हम पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा हमको एक मौलिक अधिकार मिली थी आर्टिकल 12 में। अब वो आपसे पूछे नीति निर्देशक तत्व में राज्य की परिभाषा कहाँ है हमारा, तो आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। फिर अगर देखते हैं आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है राज्य का दायित्व है कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करना। तो एक पॉइंट समझना आपको, राज्य के ऊपर छोड़ दिया है इनको लागू करना या ना करना। जैसे मौलिक अधिकार थे तो वो आपको लागू करने ही पड़ेंगे, वो जन्म से ही मिल जाते हैं हमको, लेकिन इनको जब ही लागू माना जाएगा जब सरकार आपको इनको दे। इसका अर्थ फिर ये भी है कि हम इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। इसका अर्थ ये भी है कि न्यायालय में इसके लिए नहीं जा सकते या न्यायालय इन पर कोई सुनवाई नहीं कर सकता। तो याद है कि 36 में तो राज्य की परिभाषा है और 37 में राज्य लागू करेगा तो ही मिलेंगे। इसका अर्थ ये न्यायालय में परिवर्तनशील नहीं है। अब 38 देखते हैं, लोक कल्याण के लिए राज्य का दायित्व है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को बनाए रखे। अगर आपको याद हो तो पढ़ाया था प्रस्तावना में कि न्याय 3 प्रकार से मिलेगा, एक तो सामाजिक, एक आर्थिक और एक राजनीतिक। लेकिन हमारे यहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि धार्मिक न्याय दिया जाएगा।
तो 38 में लिखा हुआ है हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो समानता है उसको बना के रखना। 39 में समझना है आपको समान न्याय, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान न्याय का अर्थ ये है जो चीज़ें, वस्तुएं, जो संसाधन हैं वो सबको समान समान वितरित किए जाएं, कहीं एक वर्ग में इकट्ठा होकर वो ना रह जाए। तो समान न्याय इसका अर्थ ये है चीज़ों का समान समान वितरण। फिर इसका अगला पॉइंट देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन। तो महिला पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान वेतन दिया जाएगा। अगला 39 का ए समान अवसर के आधार पर न्याय, जो नौकरियां आती हैं उनमें सभी को दर्जा दिया जाए बराबर। 40 में लिखा हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन। तो याद रखिए मूल में जो है पंचायतों को बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो राज्य सरकार को दी गई थी। अगर आपको याद हो अनुसूचियाँ, तो अनुसूचियों में 73वां एक संविधान संशोधन हुआ था 1992-93 में, और यहाँ पर एक अनुसूची जोड़ी गई थी हमारी 11वीं, और वहाँ पर विषय रखे गए थे 29। तो एग्जाम में फिर आपके लिए ये भी आएगा कि पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में हमारा 40। और याद रखिए पंचायतें जो हैं वो अब संवैधानिक हो गई हैं। इसका अर्थ ये कि उन्हें 73वें संविधान संशोधन के बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब देखते हैं 41, 42 और 43, और ये तीनों सिंपल हैं। जो 41 है, 41 क्या बोलता है? काम पाने का अधिकार, काम या श्रम। तो याद रखिए सरकार का दायित्व रहेगा कि बुजुर्ग वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, मध्यम वर्ग, उनको रोजगार दिया जाए। तो काम करने का जो हमें प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा वो आर्टिकल 41। फिर काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाएं, काम की न्याय संगत मानव उचित दशाएं। ये बात तो ठीक है कि 41 से मुझे काम मिला, लेकिन अगला पॉइंट ये भी देखना है 42 से कि काम कहाँ मिला है। ऐसा तो नहीं, ऐसी कोई जगह तो नहीं है जहाँ मुझे काम दिया गया है और वहाँ पर मेरे स्वास्थ्य को नुकसान हो। तो आपको याद रखना है काम मिला 41 से और स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे, ऐसा काम मिले तो हमारा 42। तो याद रखिए काम पाने का अधिकार तो 41 से है, और ऐसी जगह पर काम दिया जाए जहाँ मानव के लिए अच्छी स्थितियाँ हैं वो हमारा 42 से। 43 देखें आप निर्वाह मजदूरी या कुटीर उद्योग। तो निर्वाह मजदूरी कुछ नहीं है, ऐसा रोजगार तो कम से कम मिल ही जाए जिससे मैं अपना भरण पोषण कर सकूं। तो याद रखिए 43 में क्या लिखा हुआ है? निर्वाह मजदूरी। तो ओवरऑल 41, 42, 43 हमारे कहीं ना कहीं रोजगार से संबंध रखते हैं। जो 41 है वो बोलता है काम मिलेगा, 42 ये मिलता है कि काम वहाँ मिले जहाँ अच्छी स्थितियाँ हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, बीमारी ना हो जाए, और 43 ये बोलता है कि काम कम से कम ऐसा तो मिले जिससे मैं भरण पोषण कर सकूं। तो निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग का अर्थ है जो हमारे घर के जो काम होते हैं, सिलाई बुनाई, जो कढ़ाई होती है हमारी। 44 में क्या रखा हुआ है? समान नागरिक सिविल संहिता। तो आपको याद रखना है ये केवल गोवा राज्य में लागू है, यह केवल एक राज्य हमारा गोवा, वहाँ पर लागू है। अब समान नागरिक संहिता से अर्थ ये है कि हमारे दो टाइप से कानून होते हैं, एक तो सामाजिक कानून होते हैं और एक नागरिक। तो नागरिक कानून जैसे धर्म को लेके हमारा, ठीक है ना, विशेष वर्गों को लेके। तो याद रखिए समान सभी के लिए जो संहिता होगी कानून वो आर्टिकल 44 से होगी, लेकिन इसको लागू करने वाला केवल अब तक एक ही राज्य हमारा 44। तो 41 फिर देखते हैं काम मिलेगा, 42 फिर देखते हैं हम लोग काम मिलेगा तो ऐसी जगह मिलेगा जहाँ स्वास्थ्य अच्छा रहे। फिर 43 देखते हैं कि कम से कम ऐसा काम तो मिल ही जाए जिससे मेरा भरण पोषण हो जाए। और 44 में क्या लिखा हुआ है? समान नागरिक सिविल संहिता, यानी कानून जो है नागरिकों के लिए उस राज्य में समान माना जाएगा। और केवल कहाँ पर लागू है? ये गोवा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब 45 थोड़ा समझना है, शिक्षा का अधिकार। तो 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके अंदर कुछ पॉइंट जोड़े गए। आपको याद हो या कमेंट बॉक्स में आप सब बताएंगे कि मौलिक अधिकार के किस आर्टिकल में हमारा शिक्षा का अधिकार है। तो याद रखिए 45 जो आर्टिकल है नीति निर्देशक में वो शिक्षा का अधिकार देता है हमें। और 86वां संविधान संशोधन 2002 और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार जो है राज्य की वो निःशुल्क शिक्षा देगी।
अब देखते हैं आर्टिकल 40 दुर्बल वर्गों को संरक्षण। जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ये निम्न वर्ग है, हमारे कमजोर वर्ग हैं, तो उन्हें सामाजिक आर्थिक हितों को बनाए रखने के लिए उनके लिए विशेष संरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। तो कमजोर वर्ग जो है उसके लिए आर्टिकल 46। अब पोषाहार, स्वास्थ्यपूर्ण दशाएं और नशीले पदार्थ पर रोक। पोषाहार का अर्थ ये है कि जो हमारी आंगनवाड़ी होती हैं, हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर विशेष क्या हुआ, उनके लिए पोषक तत्व अच्छे पहुँचाए जाएं, स्वास्थ्यपूर्ण दशाएं होनी चाहिए और नशीले पदार्थों पर रोक। राज्य सरकार चाहेगी तो ये नशीले पदार्थ है, शराब है, गुटखा है, इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो एग्जाम में आएगा आपके लिए पोषाहार पर जो रोक है, पोषाहार अच्छा होना चाहिए, नशीले पदार्थ पर रोक 47। कुछ विशेष राज्यों ने विचार भी किया था नशीले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए। गुजरात ने भी किया था, बिहार ने भी किया था, महाराष्ट्र ने किया था, असम ने भी किया था। अब देखते हैं 48, दुधारू पशु जो होते हैं उनकी बलि नहीं दी जाएगी। जैसे वे पशु जो दूध देते हैं तो उनको जो बलि दी जाती है फेस्टिवल पर, उनकी कोई बलि नहीं दी जाएगी। और ये प्रतिबंध कौन लगाएगी, राज्य की सरकार। 48 का ए, वन्य जीवों को जो संरक्षण दिया जाएगा और शिकार उनका नहीं किया जाएगा। वन्य जीव का अर्थ ये है वनों में रहने वाले जो जीव होते हैं उनको संरक्षण दिया जाएगा। 48 में बोला गया है दुधारू पशु बलि पर रोक, और 48 की ए में बोला गया है वन्य जीवों को संरक्षण। तो याद रखिए आप, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और वन्य जीवों को यहाँ पर जोड़ा गया। फिर देखते हैं 49, तो राष्ट्रीय स्मारकों को यहाँ पर क्या दिया है, संरक्षण। जैसे ताजमहल है, किले हमारे, उनको संरक्षण दिया है, ठीक है ना। हमारे कुछ पर्यटक स्थल हैं, मंदिर है छोटे छोटे, उनको भी संरक्षण दिया गया है। तो आर्टिकल 49 में बोला गया है राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षण। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों कैसी होंगी, अलग। कार्यपालिका में आता है मंत्रिपरिषद, जैसे हमारा राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये सब कहाँ आती है, हमारे कार्यपालिका में। और जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो हमारी अलग होगी। तो कार्यपालिका न्यायपालिका किस आर्टिकल से अलग होंगे, हमारे 50। 51 देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते। तो हमारा जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक, हमारा 35 से लेके 36 से लेके 51 तक। राज्य की परिभाषा 36 में, राज्य का दायित्व की लागू करे 37, न्यायालय में इसके लिए आप नहीं जा सकते। 38 में लिखा हुआ है कि 3 टाइप से कहीं ना कहीं समानता रहे और न्याय रहे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। धार्मिक न्याय का कोई प्रावधान नहीं है। 39 बोलता है समान न्याय, यानी जो चीज़ें हैं वो सबको वितरित समान की जाएं और समान कार्य के लिए समान वेतन, कोई भेदभाव ना हो, महिला पुरुष में ना हो, जॉब को लेकर ना हो। 39 के में लिखा हुआ है सब जो जॉब निकलती है, नौकरियां, सबको समानता होनी चाहिए। और ये जो 40 है वो पंचायतों का गठन लिखा हुआ है। और जो 40 ये बोलता है हमसे कि जो पंचायत ना वो मूल में राज्य के ऊपर छोड़ दिया था, आपको क्या करना है। लेकिन 73वां संविधान संशोधन 92-93 में बोला गया कि 11वीं सूची जोड़ी जा रही है और विषय कितने होंगे उसमें, 29। फिर अगर देखिए 41, 42, 43 सिंपल हैं। पहले 41 में काम पाने का अधिकार है, रोजगार। 42 में काम की न्याय संगत, भेदभाव नहीं होगा हमारे साथ और हमें वहीं पर काम दिया जाएगा जहाँ कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट और हमारे जो स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होगी। 43 में निर्वाह मजदूरी, कहीं ना कहीं ऐसा रोजगार तो दिया ही जाए जिससे मैं अपने जीवन को चला सकूं। 44 में जो राज्य के जो नागरिक हैं उनके लिए समान कानून, ये केवल लागू गोवा में। 45 शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002, फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 46 में दुर्बल वर्गों को संरक्षण, कमजोर वर्ग होते हैं जो SC ST हैं। 47 में क्या होगा, अच्छे जो आंगनवाड़ी है वहाँ पर अच्छे पोषाहार पहुँचाए जाएँ और नशीले पदार्थों पर रोक लगाई जाए। 48 जो दूध देने वाले पशु उनकी बलि नहीं दी जाएगी। 48 का ये वन्य जीवों को संरक्षण संशोधन हुआ था 42वां 1976। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षण। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग होंगी और 51 में हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते। अगर वीडियो आपको समझ आया हो, अच्छा और हेल्पफुल लगे तो इसे आप शेयर जरूर करें।